हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे इंजेक्शन है जो मैं आपको 2 से 3 इंजेक्शन मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो कि सभी तरह की बीमारियों में, चाहे उस पशु का तापमान कम हो या ज़्यादा हो, उन इंजेक्शन का प्रयोग सभी तरह की बीमारियों में प्रयोग क्यों किया जाता है। उन इंजेक्शन का वो कौन से ऐसे इंजेक्शन है जो कि आप अपने पशुओं में लगभग बीमारियों में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप उन पशुओं में लगाते हैं। वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको बहुत ही शॉर्ट में सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। मैं कुछ ऐसे इंजेक्शन बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने एविल इंजेक्शन देखा होगा, एविल इंजेक्शन को जिस तरह से एविल आता है, ये एविल इंजेक्शन, ये भी MSD का आता है। ये इंजेक्शन आपने देखा होगा कि लगभग यदि पशु का तापमान कम होता है तो भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तापमान बढ़ा हुआ है, नॉर्मल है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो नहीं, लेकिन नॉर्मल है तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी एविल का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं में किसी भी तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो उसमें लगाया जाता है, क्योंकि इंजेक्शन पशु को कई तरह की जो बीमारियां या इंजेक्शन जो हम अलग इंजेक्शन लगाते हैं, जिस प्रकार से कई एंटीबायोटिक के नाल जैसे कि एंटीपायरेटिक इंजेक्शन लगाते हैं, उनके साइड इफेक्ट होने से भी ये इंजेक्शन पशुओं को बचाता है। रही बात, ये इंजेक्शन पशुओं में अच्छा रिजल्ट भी देता है। ये इंजेक्शन क्या काम करता है, मेरे चैनल पर वीडियो डिटेल से बनी हुई नहीं है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा CPM क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, जो कि इंजेक्शन पशुओं में कम या तापमान ज़्यादा है तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन भी इसी तरह से काम करता है जिस तरह से एविल इंजेक्शन काम करता है पशु में। तो ये इंजेक्शन भी पशुओं में लगभग बीमारियों में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर कई इंजेक्शनों के साथ लगाया जाता है, ताकि पशु में किसी भी तरह की अदर कोई दिक्कत देखने को न मिले। रही बात CPM के बारे में भी, यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर भी वीडियो बनी हुई है कि इंजेक्शन कौन कौन से रोगों के अंदर लगाए जाते हैं। आज मैंने इसलिए बताया कि जो नए वेटेरियन है, जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि इस तरह से कौन से इंजेक्शन आते हैं, जो लगभग इंजेक्शन तो बहुत आते हैं, लेकिन आपको मैं 2 से 3 इंजेक्शन बताऊंगा और अलग सीरीज़ के अंदर भी आपको बताऊंगा कि और कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिनका प्रयोग लगभग बीमारियों में किया जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो फास्फोरस के इंजेक्शन आते हैं, जो कि बहुत है, जिस प्रकार से टोनोफोस है या सोडियम एसिड फास्फेट या अदर जो फास्फोरस के इंजेक्शन है, वो जो लगभग बीमारियों में प्रयोग किए जाते हैं। यदि पशु का जो तापमान कम हो या ज़्यादा हो, उन इंजेक्शनों में लगभग आपके जो पशु चिकित्सक हैं या सहायक पशु चिकित्सक हैं उनका प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से टोनोफोस इंजेक्शन है, ये यदि पशु का तापमान डाउन हो जाता है तो भी ये प्रयोग किया जाता है। पशु का तापमान यदि बढ़ जाता है तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन भी पशुओं में किसी भी तरह की जो डेफिशिएंसी होती है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। रही बात, ये फीड सप्लीमेंट के तौर पर ही ये इंजेक्शन है वह काम करता है, जो फास्फोरस की यदि डेफिशिएंसी हो जाती है तो। और इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, पूरी जानकारी लेनी है तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। वेट पेट एंड केटल पर बनी हुई है। ये आज आपको मैंने 3 इंजेक्शन बताए, एक तो एविल, एक CPM, एक टोनोफोस। ये इंजेक्शन क्या है कि यदि पशुओं में किसी तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो उन इंजेक्शनों में आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर इन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। जितने जो वेटेरियन है, यदि आप पशुओं में कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की दिक्कत हो, चाहे सिंपल इंडाइजेशन से हो या बैक्टीरियल हो, वायरल हो, प्रोटोजोआ हो, उन तरह की बीमारियों में इन तरह के इंजेक्शन का प्रयोग अन्य इंजेक्शनों के साथ लगा करके उन पशुओं को कंट्रोल किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको और बड़े जो इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शनों का भी प्रयोग जो कई तरह की बीमारियाँ हैं जो कि लगभग बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। रही बात, उन इंजेक्शन के कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलते। जिस तरह से ये इंजेक्शन आपको मैंने बताया, इन इंजेक्शन के इतने साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलते, या ना के बराबर इंजेक्शन है जो इनके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटेरिनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।